अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू में गैसकेट से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब दे सकेंगे। आप फोरमैन का या जनरल फिटर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो चाहे सुपरवाइज़र का, गैसकेट से जुड़े सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का लेवल आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से हो सकता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि गैसकेट मालूम है आपको, तो आप बोलेंगे सर मालूम है मुझे। तो वो आपसे पूछेगा क्या होता है, तो आपने शॉर्ट में बताना है। तो पहला सवाल यही बनता है कि गैसकेट क्या है। दूसरा सवाल ये होता है कि गैसकेट क्यों यूज़ किया जाता है। तीसरा सवाल ये होगा कि गैसकेट कितनी इकसाम की होती हैं। चौथा सवाल ये हो सकता है कि गैसकेट का ANSI और ASME का कोड क्या होता है, यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक गैसकेट के बारे में पूछा जाएगा। अगला सवाल ये हो सकता है कि गैसकेट का क्या फंक्शन होता है। फाइनली एक और सवाल बनता है कि जो ये है कि पूछा जा सकता है कि फ्लैंज और गैसकेट के दरमियान में कितना गैप होता है। अगर आप इतने सवाल के जवाब दे पाएंगे तो इंटरव्यू वाला भी सोच कर पागल हो जाएगा कि आप गैसकेट के बारे में क्या पूछें। अगर सारे सवाल के जवाब पता है तो आप यहाँ से ही वीडियो बंद कर सकते हैं। अदरवाइज लेट्स द स्टार्ट। गैसकेट क्या है। गैसकेट किसी भी पाइपिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जिसे दो फ्लैंज के दरमियान या बीच में यूज़ किया जाता है, जिससे किसी भी लीकेज को बंद किया जा सके। या आप ये भी कह सकते हैं कि गैसकेट एक प्रकार का मैकेनिकल सीलिंग एलिमेंट है जिसका उपयोग हम दो फ्लैंज के दरमियान या बीच में होने वाली लीकेज या रिसाव को बंद करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, गैसकेट क्यों यूज़ किया जाता है। किसी भी गैसकेट का मटेरियल फ्लैंज के मटेरियल से सॉफ्ट यानी कि थोड़ा सा नरम होता है, जो कि फ्लैंज को टाइट करने से फ्लैंज के साथ अच्छे से चिपक जाता है और एक प्रकार का सील क्रिएट करता है। फ्लैंज के बीच में कोई भी फ्लूइड लीकेज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आंसर सब क्लियर हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसकेट कितनी किस्म की होती हैं। इस बारे में बहुत से प्रकार का मित्र है और लोग अलग अलग प्रकार से जवाब देते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं गैसकेट कितनी इकसाम या प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इंटरव्यू में किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और आपको क्या जवाब देना है। तो वेरी सिंपल, गैसकेट तीन इकसाम या तीन टाइप्स की होती हैं। पहला नॉन मेटालिक, दूसरा सेमी मेटालिक और तीसरा मेटालिक। देखें, गैसकेट का सिलेक्शन अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किया जाता है। अगर नॉन मेटालिक की बात की जाए तो ये ज़्यादातर लो और मीडियम टेम्परेचर प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन मेटालिक के अंदर कैफ यानी कि कंप्रेसिड एस्बेस्टॉस फाइबर, फिर दूसरी PTFE जिसे पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन और इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, फिर नॉन एस्बेस्टॉस शीट गैसकेट, फिर रबर, ग्रेफाइट, प्लास्टिक। इस तरह की गैसकेट नॉन मेटालिक के अंदर आती हैं। अब हम सेमी मेटालिक की बात करें तो इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों तरह के प्रकार के मटेरियल यूज़ होते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग या इस्तेमाल इसका मीडियम या हाई टेम्परेचर प्रेशर के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेमी मेटालिक गैसकेट की बात अगर की जाए तो वो होगी स्पाइरल वाउंड मेटालिक गैसकेट, इसके अलावा मेटल जैकेटेड गैसकेट, इसके अलावा कैम प्रोफाइल गैसकेट। ये सब सेमी मेटालिक गैसकेट होते हैं। अब बात करते हैं मेटालिक गैसकेट की। मेटालिक गैसकेट सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ हम RTG यानी कि रिंग टाइप जॉइंट, अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो इसे रिंग गैसकेट कहते हैं। इसके अलावा वेल्ड रिंग गैसकेट और सॉलिड मेटल गैसकेट, ये सब गैसकेट मेटालिक गैसकेट के अंदर आते हैं। ओके, अब देखें, सवाल दो तरीके से पूछ सकता है इंटरव्यू वाला सर। पहला सवाल, गैसकेट कितनी इकसाम की होती हैं, तो आपने सिंपल जवाब देना है तीन इकसाम या प्रकार का। इसके बाद ये भी पूछ सकता है गैसकेट कौन कौन से प्रकार या किस्म के होते हैं। आपने सिंपल जवाब देना है नॉन मेटालिक, सेमी मेटालिक और मेटालिक। एक प्रकार से और सवाल पूछ सकता है हम प्लांट में कौन कौन सा गैसकेट यूज़ करते हैं, तो आपने फिर से ही सिंपल जवाब देना है स्पाइरल वाउंड गैसकेट, शीट गैसकेट, रबर गैसकेट, टेफ्लॉन गैसकेट, रिंग गैसकेट, ग्रेफाइट गैसकेट
और सॉलिड मेटल गैस्केट। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गैस्केट का ASME एंड ANSI कोड क्या होता है? तो अगर इस तरीके से सवाल पूछा गया हो तो आप एक और सवाल पूछ सकते हैं, सर जो आप पूछ रहे हैं ASME एंड ANSI ये मेटेलिक या सेमी मेटेलिक के लिए बताना है। इस तरीके से आप पूछेंगे तो वो पहले ही समझ जाएगा कि इसको पता है। वैसे आपको याद रखना है किसी भी मेटेलिक या सेमी मेटेलिक गैस्केट का जो ASME एंड ANSI कोड होता है वो सेमी मेटेलिक का जो होता है B16.20 होता है और मेटेलिक का कोड जो होता है वो B16.21 होता है। अगला सवाल ये है कि गैस्केट का क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पर भी आपने सिंपल जवाब ही देना है, सर गैस्केट का मेन फंक्शन लीकेज को बंद करना है। कभी कभी अगर फ्लैंज का सरफेस अनइवन हो यानी सरफेस थोड़ा रफ़ हो तो गैस्केट इस रफ़ को फिल करता है और फाइनली लीकेज को रोकता है। इसके साथ अगर फ्लैंज में थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट हो तो इससे भी गैस्केट ओवरकम करके फ्लैंज से होने वाला लीकेज को रोकता है। यही फंक्शन होते हैं गैस्केट के। अगर फाइनली आपसे ये पूछ लिया जाए कि फ्लैंज और गैस्केट के दरमियान या बीच में कितना गैप होना चाहिए जब आप गैस्केट इंस्टॉल कर रहे हैं फ्लैंज के बीच में, तो फ्लैंज और गैस्केट के दरमियान ये एक स्टैंडर्ड होता है जो कि 0.8 mm से लेकर 1.5 mm के बीच में ही गैप होना चाहिए। मेरे स्वीट भाई, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।